बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ-कहाँ से सुनी जा रही है। संगत जी, जो हमारे इष्ट होते हैं, उनकी तस्वीर या प्रतिमा को अपने घर पर या दुकान पर रखना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब सत्संगी हैं और हमारे इष्ट हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी की तस्वीर को हम सबने अपने घर में रखा हुआ है, जिससे कि हमें हर समय बाबा जी का नूरी स्वरूप दिखता रहे और हम खुद को बुरी सोच और बुरे कामों से बचाकर रख सके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लंदन में एक सत्संगी ने बाबा जी की तस्वीर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि उसने सारी हदें ही पार कर दी और जिस चीज की बाबा जी की तरफ से मनाही है, वही बात उसने बाबा जी की तस्वीर के साथ करना शुरू कर दिया। कहते हैं, जब प्रेम हद से गुजर जाता है तो इंसान को फिर सही गलत की समझ नहीं रहती। यही हाल इस भाई का हुआ। बाबा जी के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि वह इश्क की एक अलग ही दुनिया में जीने लगा। जब आप इसकी बातों को सुनेंगे तो शायद आपके दिल में सवाल उठेगा कि यह कैसा प्रेम है। इंग्लैंड में एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करता था। वहां बिल्कुल अकेला रहता था। न बीवी न बच्चे और रिश्तेदारों से भी बहुत दूरी बनाए रखता था। दरअसल उसने कभी शादी ही नहीं की और जो थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, उनसे भी खास मेलजोल नहीं रखा। उसके ज्यादातर रिश्तेदार भारत में ही हैं। लेकिन जब यह भाई इंडिया आता था, तो उसका रुख रिश्तेदारों के घरों की ओर नहीं, बल्कि सीधा डेरे की ओर होता था। वह हर साल डेरे में 20 से 25 दिन की सेवा करता और फिर वापस इंग्लैंड लौट जाता। उसका असली परिवार, उसका सच्चा अपनापन उसे डेरे में ही महसूस होता था और बाबा जी ही उसकी दुनिया थे। संगत जी, अब इन बातों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि अगर इस भाई को बाबा जी से इतना प्रेम था, तो फिर उसने बाबा जी की तस्वीर के कौन से गलत इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक वक्त था जब यह भाई सत्संग और परमार्थ से बिल्कुल अनजान था। मगर कहते हैं ना, जब सच्चे प्यार की डोर खींचती है तो कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। यही हुआ इसके साथ भी। हुआ यूं कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में यह काम करता था, उसे एक सत्संग घर के निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा गया। इस भाई की भूमिका उस कंपनी में एक इंजीनियर की थी और कंपनी ने इस भाई को उसी साइट पर ड्यूटी पर लगा दिया, जहां सत्संग घर की बिल्डिंग बनाई जानी थी। अब रोजाना जब यह भाई उस सत्संग घर में काम करने जाता और वहां इसकी तरफ से आए हुए लेबर वालों के साथ साथ बाबा जी के सेवादारों को बड़ी श्रद्धा से सेवा करते देखता, तो इसका मन भी सेवादारों की तरफ खींचने लगा। वहां काम करने के कारण इसकी कुछ सेवादारों से दोस्ती हो गई। इस भाई ने उनसे पूछा, आपको आपके गुरु कितनी सैलरी देते हैं? यह सुनकर सेवादार मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, वह जो सैलरी हमें देते हैं, वह दुनिया की कोई कंपनी हमें नहीं दे सकती। वह ऐसी सैलरी देते हैं जो हमारे साथ यहाँ से अगले लोग तक जाएगी। इतना सुनकर इस भाई की दिलचस्पी और बढ़ गई और फिर कुछ दिन तक वह पहले बस सेवादारों को सेवा करते हुए देखता रहा, मगर धीरे धीरे उसमें भी सेवा की इच्छा जाग उठी। ऑफिस की ड्यूटी खत्म करने के बाद वह आधा घंटा वहीं सेवा करने लगा। साध संगत जी, अब आप जानेंगे कि यह भाई बहुत जल्द सत्संगी बन गया और फिर इसने बाबा जी की फोटो के साथ क्या क्या किया। एक दिन उस भाई को पता लगा कि बाबा जी खुद इस नए सत्संग घर में दर्शन देने आने वाले हैं। यह सुनकर भाई के मन में जिज्ञासा जगी। अगर उनके सेवादार इतने विनम्र और निष्ठावान हैं, तो गुरु खुद कैसे होंगे? उनसे तो मिलना ही चाहिए। और क्योंकि यह उसी कंपनी का इंजीनियर था जो सत्संग भवन का निर्माण कार्य देख रही थी, इसीलिए बाबा जी से मिलना इसके लिए बहुत कठिन भी नहीं था। फिर वह दिन आया जब बाबा जी सत्संग घर में पधारे। सबसे पहले उस भाई ने बाबा जी के संगत के साथ दर्शन किए और उसके अगले दिन बाबा जी ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए सेंटर का निरीक्षण किया। तभी बाबा जी ने अपने सेवादारों से कहा, कंपनी के इंजीनियर को बुलाओ, मैं उससे कुछ काम के बारे में बात करना चाहता हूँ। सेवादारों ने तुरंत इस भाई को कॉल किया और कहा, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। यह सुनते ही भाई दंग रह गया। वह तो खुद सोच रहा था कि किसी बहाने से बाबा जी से मिल लूं, और यहाँ तो उन्होंने खुद ही बुला लिया।
निर्धारित समय पर जब वह सेंटर पहुंचा और बाबा जी के सामने बैठा, तो जैसे समय थम सा गया। जब उसने नजदीक से बाबा जी का चेहरा देखा, तो उसकी सारी चेतना जैसे उसी प्रकाश में डूब गई। बाबा जी कुछ सवाल पूछ रहे थे, कामकाज की जानकारी ले रहे थे, लेकिन यह भाई तो बस बाबा जी के दर्शन में खो गया, उनकी आंखों में, उनके चेहरे की रोशनी में। बाबा जी सवाल पूछते रहे, लेकिन यह चुपचाप उन्हें निहारता रहा। पास खड़ी एक सेवादार बहन ने धीरे से उसके कान में कहा, आप बाबा जी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी यह जैसे अपनी सुध में वापस लौटा। घबराकर, थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने बाबा जी से माफी मांगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप तो कहीं खो ही गए, और भाई के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बाबा जी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पास में खड़े एक सेवादार ने धीरे से उसे टोका। भाई साहब, बाबा जी आपसे सेंटर में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में पूछ रहे हैं और आप कुछ और ही कह रहे हो। सच तो यह था कि उस वक्त यह इंजीनियर अपने होश हवास खो बैठा था। बाबा जी ने सेवादार को इशारा किया और सेवादार ने इस भाई को पहले पानी और फिर चाय पिलाई। उसके बाद यह भाई थोड़ा संभला, तो फिर इसने बाबा जी को काम की पूरी जानकारी दी और उनके साथ साथ चलकर उन्हें साइट पर चल रहे निर्माण का पूरा जायजा भी करवाया। काम खत्म होने के बाद जब बाबा जी वापस लौटने लगे, तो इस भाई ने एक बार फिर गुजारिश कर दी, बाबा जी, क्या आप मुझे नामदान देंगे? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बेटा, अगर मालिक की रजा हुई तो आपको नामदान जरूर मिलेगा। नामदान मांगना आपका हक है, देना ना देना उसकी मर्जी। इसलिए आप बड़ी खुशी से नामदान की कोशिश कर सकते हो। इतना कहकर बाबा जी वहां से चले गए। साध संगत जी, उस मुलाकात के बाद जैसे इस भाई की दुनिया ही बदल गई। उसका दिल बाबा जी की मोहब्बत में पूरी तरह डूब गया। उसे लगा कि जिसे वह सारी जिंदगी ढूंढता रहा, वह अब जाकर मिला है। अब तो हाल यह हो गया कि रोजाना ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सीधा सेवा में जुट जाता। जितनी देर रुक सकता, उतनी देर वहां सेवा करता। एक सेंटर से उस भाई ने बाबा जी की एक तस्वीर खरीदी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब जो कुछ उसने किया, वह वाकई आपको चौंका देगा, और यह सब कुछ बाबा जी बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसने बाबा जी की तस्वीर को अपने घर के एक बेडरूम में ठीक बेड के पीछे लगा दिया। उस कमरे को उसने एकदम खास बना दिया। गर्मी के मौसम में वहां 24 घंटे एसी चलता और सर्दियों में हीटर। उसका मानना था कि बाबा जी उस तस्वीर में ही मौजूद हैं और वह उनके लिए आराम का पूरा ख्याल रखता था। लेकिन बाबा जी के प्रति उसकी दीवानगी इससे भी आगे बढ़ गई। जब भी उसे 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता, तो बाबा जी की तस्वीर को कार की अगली सीट पर रखकर सफर करता। अगर बस, ट्रेन या फ्लाइट से जाना होता, तो 2 टिकट बुक कराता, एक अपनी और दूसरी बाबा जी की तस्वीर के लिए। एक सीट पर वह खुद बैठता और दूसरी पर वह तस्वीर रखता, यह मानते हुए कि बाबा जी स्वयं उसके साथ यात्रा कर रहे हैं। यह कोई 1-2 बार की बात नहीं थी। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा और इस भाई की दीवानगी बढ़ती ही गई। उसे बाबा जी की तस्वीर से प्रेम हो गया था। फिर एक दिन उनके सेंटर के एक अनुभवी और वरिष्ठ सेवादार अंकल जी को इस भाई की सारी बात का पता चला। उन्होंने इस भाई को अपने पास बुलाया और लगभग आधे घंटे तक बड़े प्यार से समझाते हुए उसे सत्संग सुनाया। सेवादार अंकल जी की बातें सुनकर इस भाई की जैसे आंखें खुल गईं। उन्होंने बड़ी ही नरमी और समझदारी से उसे समझाया, बेटा, जो कुछ तुम कर रहे हो, उससे रूहानियत की मंजिल हासिल नहीं होती। यह सब तुम्हारी अपनी भावनाओं और चाहतों का हिस्सा हो सकता है, मगर इसका आत्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। सद्गुरु की तस्वीर इसीलिए नहीं दी जाती कि हम उसे बाहरी तरीके से पूजें या उसकी सेवा करें, बल्कि इसलिए होती है कि जब हम भजन सिमरन में बैठें, तो उनका स्वरूप हमारे ध्यान में टिक सके, जिससे साधना सरल हो जाए। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम तो उल्टा कर रहे हो। इस तरह की बाहरी भक्ति, जिसमें तुम ऐसी चलाते हो, हीटर लगाते हो, सफर में फोटो के लिए टिकट बुक करवाते हो, यह सब आत्मिक रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। अगर यही तरीका आत्मा की मुक्ति दिलाने वाला होता, तो फिर तो हर कोई फोटो लेकर उसे साथ घुमा लेता और मुक्त हो जाता। लेकिन बात ऐसी नहीं है।
सद्गुरु तो बिना किसी तस्वीर के भी हर पल हमारे साथ हैं। असली संबंध तो अंदर से बनता है, बाहर से नहीं। तस्वीर तो महज एक कागज है जिस पर सद्गुरु के स्वरूप को प्रिंट किया गया है। असल में तो सद्गुरु हमारे अंदर हैं। और जिस दिन तुम अपने अंदर सद्गुरु के दर्शन कर लोगे, उसके बाद तुम्हें यह बाहरी भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा, तुम जो पैसा फोटो के लिए टिकट बुक करवाने या कमरे में विशेष इंतजाम करने में खर्च करते हो, उसे किसी जरूरतमंद की सेवा में लगाओ, किसी परमार्थ के काम में लगाओ। वह ज्यादा फलदायक होगा। और सबसे जरूरी बात यह कि अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। भजन सिमरन ही तुम्हें उस असली जुड़ाव की तरफ लेकर जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को तलाश है। जब तक नामदान नहीं मिल जाता, तब तक मेडिटेशन करो। अपने ध्यान को इकट्ठा करके आंखों के बीच ले जाने की कोशिश करो। अंकल जी के इन शब्दों ने उस भाई के दिल को गहराई तक छू लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं भले ही सच्ची थीं, लेकिन तरीका गलत था। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वह बाबा जी की फोटो को इस तरह नहीं बरतेगा। उसने फोटो को एक श्रद्धा के प्रतीक की तरह रखा, मगर अपनी ऊर्जा और ध्यान को पूरी तरह मेडिटेशन में लगाना शुरू कर दिया। और आगे चलकर इस भाई को बाबा जी ने नामदान भी दे दिया। साथ संगत जी, बहुत से लोग बाबा जी की फोटो के आगे धूप ज्योत आदि जलाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके बाबा जी प्रसन्न होते हैं, जबकि बाबा जी इन सब चीजों की मनाही करते हैं। तस्वीर से कभी भी रूहानियत हासिल नहीं होती। तस्वीर तो बस एक जरिया है जिससे कि हम बाबा जी के स्वरूप को देखते रहें। और जब आंखें बंद करें तो सद्गुरु का चेहरा बंद आंखों में उभर कर सामने आ जाए, जिससे हमें ध्यान लगाने में आसानी हो सके। साध संगत जी, हमारे मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं, तो उनको कैसे निकाले? मन को खाली कैसे करें? अगर हमारा मन खाली हो जाए, तो फिर हम उसमें ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। क्योंकि जो विचारों का तूफान हमारे मन में चलता रहता है, तो उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए, तो फिर हम मन से जो चाहे वही करवा सकते हैं। इसीलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करना चाहते हैं, तो फिर आप इस साखी को आखिर तक जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था और उसका नाम रतन था। मगर उसे एक परेशानी थी। उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था और उसके मन में हर समय ही कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। उसका मन कभी शांत होता ही नहीं था। वह जब भी सोचता कि मैं यह करूं, तो वह कुछ अलग ही हो जाता था। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर दुखी हो जाता था कि आखिर मैंने उस काम को ऐसे कर दिया होता, उस काम को वैसे कर दिया होता। या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचकर दुखी होता रहता था और डरता भी रहता था कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मुझसे कोई गलत हो गया, तो फिर लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। और ऐसे ही कई नकारात्मक विचार उसके मन में हमेशा ही आते रहते थे। इन नेगेटिव विचारों में खोया रहता था और वह अपने इन विचारों से मुक्ति भी पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार न आए, मगर हर समय उसके मन में ये विचार आते रहते थे और इसीलिए वह अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा दुखी था। तो फिर उसको किसी ने बताया कि अपने गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा जी रहते हैं और वे बहुत ही पहुंचे हुए हैं। वे तुम्हारी इस समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। और फिर यह सुनकर रतन अगले दिन सुबह सुबह उस महात्मा के पास चला जाता है और फिर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है। महात्मा रतन की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और फिर रतन से कहते हैं, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? फिर यह सुनकर रतन कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मन खाली और शांत कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे मन में हमेशा कोई ना कोई विचार आते जाते रहते हैं और मेरा ध्यान एक जगह नहीं टिकता है, जिसके कारण मैं दुखी और बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। मेरे मन में हजारों ही नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। तो गुरुदेव, आप ही मेरी इस समस्या का हल करें। फिर उस महात्मा ने कहा, किसी समस्या का हल तभी किया जाता है
जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझ जाते हैं और जान जाते हैं। आगे महात्मा फरमाते हैं, तुम जिस मन को खाली करना चाहते हो, तो क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है? फिर यह सुनकर रतन बोला, गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा मन उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। फिर उस महात्मा ने रतन को एक घड़ा दिया और कहा, जाओ और इस घड़े के अंदर छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आओ। और फिर वह लड़का वहां से गया और घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर महात्मा के पास आया और उस घड़े को महात्मा के पास रख दिया। फिर महात्मा ने उस लड़के से कहा, इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। फिर उस लड़के ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए और घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ था। इस कारण एक दो पत्थर डालने पर ही बाकी पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर महात्मा ने रतन से कहा, जरा ध्यान से देखो, अब इस घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि इस घड़े में जितना आना था वह आ गया है और अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर और पत्थर डालने हैं तो फिर पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। फिर यह सुनकर रतन बोला, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। और फिर रतन की यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो और उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर महात्मा ने रतन से कहा, हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उलट है, क्योंकि एक घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, मगर मन को विचारों से नहीं भर सकते, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। फिर यह सुनकर रतन ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि मन अगर खाली ही है, तो फिर हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं? और फिर मन को खाली करने की क्या जरूरत है? फिर महात्मा ने रतन से कहा, इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। और फिर रतन ने वैसा ही किया जैसे महात्मा ने कहा। वह घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और फिर घड़ा खाली हो गया। फिर महात्मा ने उससे कहा, देखा, जब तुमने एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया और अब तुम इसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। और फिर रतन बोला, गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है, इनको तो आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, मगर हे गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर महात्मा ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। फिर यह सुनकर रतन ने कहा, गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर इस घड़े में एक पत्थर है तो फिर एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकल सकते हैं? फिर महात्मा बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, मगर ऐसा ही करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। फिर रतन बोला, महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालेंगे तो दो निकल आएंगे और दो डालेंगे तो चार निकल आएंगे। फिर महात्मा बोले, यह घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, मगर तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और फिर जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उनके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसे करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। तो यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, मगर तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। वह हमेशा खाली ही है, लेकिन वह खाली नहीं करता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है, मगर फिर भी कुछ नहीं। फिर रतन ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? और क्या इस मन के मायाजाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर महात्मा ने कहा, इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। फिर रतन ने वैसा ही किया। फिर महात्मा ने कहा, इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर को चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। और फिर रतन ने एक पत्थर निकाला
और फिर उस पत्थर को महात्मा के सामने ही तराशने लगा। और पत्थर को तराशते समय उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। और फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। और फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, मगर वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। और ऐसा करते करते रतन ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। और रतन को ऐसा करते हुए देखकर महात्मा बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर महात्मा ने उससे कहा, जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, तो उस पत्थर को यह समझकर तराशो कि इस पत्थर के बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, केवल यही पत्थर है तुम्हारे पास। फिर रतन ने वैसा ही किया। उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू कर दिया। और फिर उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उस महात्मा को पकड़ा दी। और फिर महात्मा से कहा, गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी। सुनकर महात्मा बोले कि जब तुम्हारे पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं होता, तो फिर हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बना देते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तो फिर हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। और हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है। और फिर एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में हम उलझ कर रह जाते हैं। फिर रतन बोला कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, मगर अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। फिर महात्मा बोले कि मन को खाली करना, साफ करना एक दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिर रतन बोला कि हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। फिर महात्मा बोले कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। पहला तरीका, ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस करवाते हैं। क्योंकि अक्सर ही हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे पद और दौलत में ऊंचे होते हैं। और इसी पद और धन के घमंड में वे अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं। और इसी कारण वे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण तुम्हारे अंदर खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है और तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और फिर ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर महात्मा ने दूसरा तरीका बताया कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ, जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो और जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो और जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके और जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने पर सहायता करे। क्योंकि कहा जाता है, जैसी संगत वैसी ही रंगत। फिर महात्मा ने तीसरा तरीका बताया कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते हो, मगर तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, कामों पर ध्यान देना चाहिए जो कि तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज और अभी कर सकते हो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाओ, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है, तो फिर हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है, तो फिर मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते रहते हैं। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। महात्मा ने कहा कि पांचवा तरीका है कि रोजाना ध्यान करो, उस परमात्मा की भजन बंदगी करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और परमात्मा के नाम का सिमरन करो और ध्यान, भजन, बंदगी करते रहो। और सबसे अच्छा समय सुबह का है। फिर रात को सोने से पहले का समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहराई में उतरना है, तो फिर सबसे अच्छा समय रात का ही होता है। और रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है। और
बहुत गहरी नींद आती है। और ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो, या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हो, क्योंकि इस तरह करने से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। और यही तरीका है कि तुम कई नई जगहों पर घूम सकते हो, क्योंकि नई जगह पर जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। फिर महात्मा बोले कि मन के जाल में कभी मत फंसो और जीवन में ध्यान करना सीखो और अपने ध्यान को केंद्रित करो। अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। फिर रतन को महात्मा की सभी बातें समझ में आ गईं और फिर गुरु को प्रणाम किया और फिर वहां से अपने घर की ओर लौट आया। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई साखी या सत्संग की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।